Good morning, students. Welcome back to science class with your science teacher. Students, as you know, we have already read half of our chapter number 12, our environment. Today we will start our chapter with our next topic, effects of pollution. कि pollution के क्या effects होते हैं. नंबर 1, एयर पोल्यूशन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम. कि एयर पोल्यूशन से क्या हो सकती है, सांस लेने की भी प्रॉब्लम हो सकती है. Number 2, the harmful gases coming out of the factories mix with the water drops in clouds to form acid. These water drops fall to the earth is called acid rain, which damages plants and building. तो हार्मफुल गैसेस जो निकलती हैं एयर से, तो वो वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं, जो फिर उसके बाद क्लाउड से क्या बनते हैं, एसिड बनते हैं. और वाटर ड्रॉप जब वो अर्थ पे नीचे फॉल करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन. इससे क्या होती है, हमारी प्लांट्स और बिल्डिंग्स जो हैं डैमेज होती हैं. नंबर 3, ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज डेंजर डिसीजेज सच एज टाइफाइड, डायरिया एंड डिसेंट्री. जो हमें गंदा पानी पीने से, जो पोल्यूटेड वाटर जब हम पीते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे कि टाइफाइड होता है, दस्त वगैरह होते हैं, पेचिस जैसे रोग होते हैं. नंबर 3, पोल्यूटेड वाटर हार्म द एक्वाटिक लाइफ एंड किल्स फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स. पोल्यूटेड वाटर से जो हमारे मतलब कि एक्वाटिक लाइफ, जितने भी जीव जो पानी के अंदर रहते हैं, जो भी जानवर, उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं. नंबर 4, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स गैदर अराउंड फिश टम्प्स एंड स्प्रेड जर्म. और जितने एनिमल्स और इंसेक्ट्स हैं, इनके चारों तरफ क्या होते हैं, ये इकट्ठे रहते हैं, डम्प्स वगैरह, वेस्ट डम्प जो हैं, और इससे क्या होती है, बीमारियां फैलती, कीटाणु फैलते हैं. दी जम्स कैन कॉज वेरियस डिसीजेस. इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल सकती हैं. नंबर 5, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ईंधन के जलने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है. इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाती है. नेक्स्ट पॉइंट 6 इज डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन डैमेज द सॉइल एंड लीड्स टू सॉइल इरोजन. डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना, कि जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो इससे क्या होता है, मिट्टी का नुकसान होता है, और जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. एज ए रिजल्ट सॉइल बिकम लेस फर्टाइल, और हमारी जो मिट्टी है कम उपजाऊ बन जाती है. नंबर 7, लाउड साउंड फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स कैन कॉज हाइपरटेंशन, हियरिंग प्रॉब्लम्स एंड स्लीप डिसऑर्डर. तो क्या होता है कि कई बार जब जो ऊंची आवाज़ें निकलती हैं फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, पटाखों के चलने से, तो इससे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. बहरापन हो सकता है, नींद कम आती है, श्रवण शक्ति कम हो सकती है. तो इससे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं. तो ये थे एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन. कि हम पोल्यूशन का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं. तो वी कैन नॉट कंट्रोल द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन ए डे और टू, बट our effect in making the environment clean over long time will have great effect. उन्होंने क्या कहा है कि हम केवल 1 या 2 दिन के अंदर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते. इसके लिए, क्योंकि क्लीन करने के लिए हमें बहुत सारा लंबा समय लग जाता है. तो इफ़ all of us take things seriously and follow simple steps, we can enjoy a green and clean environment. अगर हम सभी मिलकर मतलब कि अच्छे इनके स्टेप्स को फॉलो करें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन और क्लीन बना सकते हैं. तो कौन कौन से स्टेप्स हैं. नंबर 1, प्लांट ट्रीज एज दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड हेल्प टू प्योरीफाई द एयर. हमें ट्रीज़ को उगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. क्यों? क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिलती है और हवा हमारी जो होती है साफ़ होती है. लोकेट इंडस्ट्रीज़ अवे फ्रॉम सिटीज़. जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो शहरों से दूर होनी चाहिए. नंबर 3, बाय रेगुलर पोल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल्स का डेली मतलब रेगुलर तरीके से हमें पोल्यूशन चेक करवाते रहना चाहिए. नंबर 4, टॉल चिमनीज शुड बी फिटेड विद फिल्टर्स इन फैक्ट्री. कि बड़ी बड़ी चिमनीज में जो है फिल्टर फिट होने चाहिए फैक्ट्रीज के अंदर. नंबर 5, यूज़ लेड पेट्रोल CNG इन व्हीकल्स. कि व्हीकल्स के हमारे अंदर हमें CNG या लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करना चाहिए. नंबर 6, मेंटेन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू प्रिवेंट इट्स लीकेज इनटू वाटर बॉडीज़. तो हमारे पास जो भी मतलब वेस्ट होते हैं उनके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बने होने चाहिए, ताकि जो भी मतलब वाटर बॉडीज़ के होते हैं और जो पानी है, बेकार पानी वगैरह जो है उसके अंदर ना जाए. नेक्स्ट इज़ प्रिवेंट वॉशिंग ऑफ क्लॉथेज एंड बाथिंग ऑफ एनिमल इन रिवर्स और पॉन्ड.
हमें जो है क्या करना चाहिए, जो भी हम कपड़े वगैरह धोते हैं, नहाते हैं, या एनिमल्स वगैरह जो बाथिंग करवाते हैं रिवर्स पॉन्ड के अंदर, उनको रोकना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रीट द फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। जो फैक्ट्री के अंदर वेस्टिंग्स निकलती हैं उनको पहले ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद उनको थ्रो करना चाहिए। यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर नियर हॉस्पिटल्स एंड रेजिडेंटल एरिया शुड बी अवॉइड। कई बार क्या होता है, जो लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं अस्पतालों के पास या किसी रेजिडेंटल एरियाज़ में, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, एयरपोर्ट मस्ट बी अवे फ्रॉम द सिटी। एयरपोर्ट भी जो है शहरों से दूर होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। लोगों को जो है पोल्यूशन के इफेक्ट के बारे में बस जानकारी देनी चाहिए। टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट के टाइप क्या होते हैं? द वेस्ट वी थ्रो ऑन द लैंड इज़ द टू टाइप। कौन कौन से टाइप है? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें क्या होता है कि द वेस्ट विच डिकम्पोज एंड मिक्सिज विद द सॉइल इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कि जो वेस्ट जो है सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेदर, वुड आर सम एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इट इनरिचेज द सॉइल एंड रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल। ये मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और इसको हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट दैट नेवर डिकम्पोज। जिसको हम दोबारा डिकम्पोज नहीं कर सकते बट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड पोल्यूटेड। जो मिट्टी के अंदर रहते हैं लंबे समय तक, उसको पोल्यूटेड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में प्लास्टिक मेटल्स, प्लास्टिक हो गया, मेटल, ग्लास, रबड़, पॉलीथीन बैग्स, सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करना चाहिए? इट कैन बी डन बाय फ्लोइंग मेथड। नंबर 1, सेग्रेशंस ऑफ वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज biodegradable waste can be used to make manure by composting which can be used to make the soil rich। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम जो है खाद वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकती हैं, जिससे हमारी जो सोइल है फर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट इज कैंस, टीन्स, ग्लास, बॉटल एंड ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी गिवन टू रिसाइकलर और कबाड़ी वाला। कि क्या होता है, जो कैंस, टीन्स, ग्लास, बोतल होती हैं या कोई पुराना न्यूज़पेपर होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलर कर सकते हैं। हमें रिसाइकलर को देना चाहिए, कबाड़ी वाले को दे देने चाहिए। सेव इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं? वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट बाय फ्लोइंग द 4R मंत्रास। कि 4R मंत्रा यूज़ करके, जैसे कि 4R का मतलब क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिफ्यूज़। तो रिड्यूस का मतलब होता है द रिड्यूस वेस्ट जनरेशन एज मच एज पॉसिबल। एग्जाम्पल, यूज स्टील प्लेट्स इंस्टीड ऑफ डिस्पोजल प्लेट्स। मतलब कि कम यूज़ करना, रिड्यूस का मतलब होता है कि जैसे ही हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं उनको हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए। रीयूज़ द थिंग्स इन डिफरेंट वे। एग्जाम्पल, एम्प्टी जाम बॉटल कैन बी वॉश, ड्राइड एंड यूज टू स्टोर थिंग्स। रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा यूज़ करना। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि एम्प्टी जैम बोतल, जब हमारी जैम की बोतल खाली रहती है उसको हम वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज़ रख के। नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब कि उसको पुनर्चक्रित करना। द रिसाइकल द वेस्ट टू मेक न्यू थिंग। रिसाइकल से क्या होता है कि कोई चीज़ नवी बनती है। जैसे कि प्लास्टिक आइटम है, कैन बी रिसाइकल टू मेक बकेट। कि प्लास्टिक को हम रिसाइकल करके कोई बाल्टी वगैरह बना सकते हैं। रिफ्यूज़, टू एक्सेप्ट द प्लास्टिक बैग। कि प्लास्टिक बैग को छोड़ना। जैसे टेक योर ओन क्लॉथ और जूट बैग टू गो फॉर शॉपिंग। कि जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो प्लास्टिक का बैग मत यूज़ करें, जूट का या तो कपड़े का बैग यूज़ करके शॉपिंग के लिए जाएं। So student, this is our chapter number 12, environment, and this last topic. Thanks.